नमस्कार। तो आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल आ गया है हम्म, और पहली नज़र में तो ये बस एक आप कह सकते हैं तारीखों की लिस्ट लगती है। हाँ, कौन सा मैच कब है, कहाँ है। बिल्कुल। लेकिन जब आप इसे थोड़ा गौर से देखते हैं हम्म, तो इसमें कई बड़ी दिलचस्प बातें छिपी हैं। ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं। जी। और आज हमारा मकसद सिर्फ शेड्यूल पढ़ना नहीं है, वो तो कहीं भी मिल जाएगा। हम इसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। ये फॉर्मेट, ये टीमें और कुछ ऐसे नियम हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। हाँ, मैंने भी सुना है। खासतौर पर फाइनल मैच को लेकर एक बड़ी अजीब सी शर्त है। उसी पर आएंगे। वो इस पूरे शेड्यूल की सबसे अनोखी बात है। तो चलिए इसी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले तारीखें 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 जी, लगभग 1 महीने का एक्शन। और टीमें पूरे 20। ये दूसरी बार है कि 20 टीमें खेल रही हैं। और ये 20 टीमों वाली बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मतलब ये क्रिकेट के ग्लोबल होने का सबूत है। अच्छा। हाँ, आप देखिए, इस बार इटली जैसी टीम भी क्वालिफाई करके आई है। ये बताता है कि खेल अब सिर्फ पारंपरिक देशों तक ही नहीं रहा। ये तो अच्छी बात है, पर इसका कोई दूसरा पहलू भी है, मतलब लॉजिस्टिक्स के हिसाब से। एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा था। 20 टीमों को मैनेज करना, वो भी 2 देशों में, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपको छोटे वेन्यूज भी तैयार रखने पड़ते हैं और एसोसिएट नेशंस के लिए भी ये एक बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज बन जाता है। सही बात है। तो इतने बड़े टूर्नामेंट को मैनेज करने के लिए फॉर्मेट क्या रखा गया है? फॉर्मेट काफी हद तक पिछले एडिशन जैसा ही है, जो कि एक समझदारी भरा फैसला है। मतलब वही 4 ग्रुप्स। हाँ, 5-5 टीमों के 4 ग्रुप्स। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 8 में जाएंगी। और फिर वहां से सेमीफाइनल और फाइनल। फॉर्मेट सीधा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो फॉर्मेट सिंपल है। अब वेन्यूज की बात करते हैं। भारत में 5 और श्रीलंका में 3। जी, भारत के बड़े सेंटर्स अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। और श्रीलंका में कोलंबो के 2 ग्राउंड और कैंडी का 1। ये बंटवारा काफी सोच समझकर किया गया है। इसमें क्या रणनीति दिखती है आपको? देखिए, पहली बात तो ये कि बड़े मैच जैसे सेमीफाइनल और फाइनल भारत के सबसे बड़े स्टेडियम्स को दिए गए हैं। कमर्शियल एंगल। बिल्कुल, ज्यादा दर्शक क्षमता। और दूसरी बात, इन सभी वेन्यूज की कंडीशंस बहुत अलग-अलग हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। फरवरी मार्च में इन मैदानों का मिजाज कैसा रहेगा? वही तो, दिल्ली में फरवरी में ड्यू का असर कम होगा, गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। और चेन्नई मतलब स्पिनर्स की जन्नत। और मुंबई में शाम को स्विंग। तो किस टीम का मैच कहाँ है, ये बहुत मायने रखेगा। और 2 देशों के बीच को होस्टिंग टीमों के लिए भारत से श्रीलंका जाना फिर वापस आना, ये सब मुश्किल नहीं होगा? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टीमों के लिए सफर, अलग मौसम में एडजस्ट करना, इमिग्रेशन, ये सब परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, ग्रुप्स। भारत को ग्रुप ए में रखा गया है और साथ में है पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड्स और नामीबिया। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाया गया ग्रुप है, ब्रॉडकास्टर के नजरिए से परफेक्ट। वो कैसे? इसमें एक तरफ भारत पाकिस्तान का महामुकाबला है, दूसरी तरफ यूएसए जिसने पिछली बार सबको चौंका गया था, पाकिस्तान को हराकर। जी। और नीदरलैंड्स और नामीबिया जैसी टीमें हैं जो किसी भी दिन उलटफेर कर सकती हैं। और भारत पाकिस्तान का मैच तारीख है 15 फरवरी, लेकिन वेन्यू कोलंबो, श्रीलंका। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये इस शेड्यूल का सबसे बड़ा रणनीतिक फैसला है। भारत में हो रहे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच श्रीलंका में क्यों? इसकी कई वजह हैं। पहली और सबसे साफ वजह तो है दोनों देशों के बीच के राजनीतिक संबंध। मतलब एक न्यूट्रल वेन्यू। हाँ, इससे सुरक्षा की चिंताएं कम हो जाती हैं। और दूसरी वजह क्रिकेटिंग है, किसी को घरेलू फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय फैंस का क्या? वो तो निराश होंगे ना? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। फैंस के नजरिए से ये निराशाजनक है, लेकिन आयोजकों के लिए मैच का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कहीं भी हो। कोलंबो में ये पक्का हो जाता है कि मैच बिना किसी विवाद के हो जाएगा। एक तरह का समझौता है ये। बिल्कुल। अच्छा, भारत के बाकी मैचों को देखते हैं। शुरुआत 7 फरवरी को मुंबई में यूएसए के खिलाफ। ये एक ट्रिकी मैच हो सकता है। आपको लगता है? हाँ, यूएसए को अब आप हल्के में नहीं ले सकते। वो आत्मविश्वास से भरे होंगे। भारत पर घरेलू दर्शकों के सामने अच्छा खेलने का दबाव भी होगा। फिर दूसरा मैच दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ। और फिर 15 को पाकिस्तान वाला मैच। और ग्रुप का आखिरी मैच 18 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ। ये जो भारत के घरेलू मैच अलग अलग शहरों में रखे गए हैं, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद,
इसके पीछे क्या सोच है? ये क्लासिक रणनीति है। आप वर्ल्ड कप के माहौल को पूरे देश में फैलाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं। जी, और टीम को भी अलग-अलग कंडीशंस में खेलने का अनुभव मिलता है जो सुपर 8 में काम आएगा। और अगर भारत सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करता है तो उसके मैच कहाँ हो सकते हैं? सूत्रों के मुताबिक अगर भारत सुपर 8 में जाता है तो उसके मैच अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में होने की संभावना है। अच्छा, ये तीनों तो भारत के किले माने जाते हैं। यही तो चाल है। चेन्नई की स्पिनिंग ट्रैक, कोलकाता का माहौल, ये नॉकआउट से पहले अपनी टीम को हर तरह का घरेलू फायदा देने की कोशिश है। ठीक है, तो ग्रुप स्टेज और सुपर 8 के बाद आते हैं नॉकआउट्स। सेमीफाइनल 4 और 5 मार्च को। जी, पहला सेमीफाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में और दूसरा मुंबई के वानखेड़े में। दोनों ही ऐतिहासिक मैदान हैं। बिल्कुल। 2016 का फाइनल ईडन गार्डन्स में कौन भूल सकता है, और वानखेड़े 2011 वर्ल्ड कप। और फिर ग्रैंड फिनाले 8 मार्च को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में। लेकिन हाँ, यहीं पर इस शेड्यूल का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा पेंच है। यही वो शर्तें जिसकी हम बात कर रहे थे। जी हाँ। और ये वो जानकारी है जो इस पूरे शेड्यूल को मतलब असाधारण बना देती है। बताइए क्या है वो? आईसीसी और दोनों बोर्ड्स के बीच एक विशेष समझौता हुआ है। इसके मुताबिक फाइनल अहमदाबाद में ही होगा, लेकिन एक शर्त पर। एक शर्त पर? एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि फाइनल कहाँ होगा ये पहले से तय नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने आज तक किसी टूर्नामेंट में नहीं सुना। क्या शर्त है? शर्त यह है कि अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल मैच अहमदाबाद से शिफ्ट होकर कोलंबो में खेला जाएगा। क्या मतलब फाइनल का वेन्यू इस बात पे निर्भर करेगा कि कौन सी दो टीमें खेल रही हैं? जी। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब फैंस, ब्रॉडकास्टर्स, किसी को आखिरी समय तक पक्का नहीं पता होगा कि फाइनल किस देश में होने वाला है। यही तो बात है। वजह वही है, भू राजनीतिक संवेदनशीलता। लेकिन इसके परिणाम तो बहुत बड़े होंगे। सोचिए उन फैंस के बारे में जिन्होंने अहमदाबाद की टिकटें, होटल सब बुक कर लिया होगा। उनका सारा प्लान बेकार हो जाएगा अगर पाकिस्तान फाइनल में आता है। ये तो ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। 2 देशों में प्रोडक्शन सेटअप तैयार रखना अभूतपूर्व है ये। और ये खेल की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाता है ना, कि आप एक टीम के लिए नियम बदल रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही मतलब अजीब सी स्थिति है। सही कहा। ये निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट में एक अलग ही ड्रामा जोड़ेगा। वाकई। अच्छा, एक और छोटी सी बात है मैचों के समय को लेकर। ग्रुप स्टेज में एक दिन में 3-3 मैच हैं, सुबह, दोपहर और शाम। हाँ, और अगर आप ध्यान से देखेंगी तो सुपर 8 में पहुंचते पहुंचते ज्यादातर बड़े मैच शाम 7 बजे के स्लॉट में रखे गए हैं। प्राइम टाइम। बिल्कुल। ये फैसला पूरी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप के टीवी दर्शकों को ध्यान में रखकर लिया गया है। लेकिन इसका खेल पर कोई असर पड़ता है? बहुत पड़ता है। शाम के मैचों में ओस एक बड़ा फैक्टर हो सकती है, और दोपहर के मैच में गर्मी और उमस खिलाड़ियों की फिटनेस का इम्तिहान लेती है। मतलब कमर्शियल हितों को प्राथमिकता दी गई है। अक्सर ऐसा ही होता है। तो कुल मिलाकर ये शेड्यूल सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये 1 महीने तक चलने वाले क्रिकेट उत्सव का एक जटिल खाका है। जी। 7 फरवरी से 8 मार्च तक 20 टीमें, 55 मैच, और 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का महामुकाबला, जो कोलंबो में होगा। हाँ, और सबसे बढ़कर फाइनल के वेन्यू को लेकर जो शर्त है वो इस टूर्नामेंट में एक अलग ही रोमांच और अनिश्चितता का तत्व जोड़ती है। सही बात है। ये शेड्यूल हमें बताता है कि T20 क्रिकेट अब सिर्फ मैदान का खेल नहीं रहा। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग, व्यावसायिक रणनीति और यहाँ तक कि कूटनीति भी शामिल है। आपकी ये बात सोचने पर मजबूर करती है। जैसा कि हमने देखा कि इटली जैसी नई टीमें आ रही हैं और फाइनल जैसे मैच के लिए विशेष राजनयिक समझौते हो रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट भविष्य में सिर्फ खेल से ज्यादा वैश्विक बाजार और कूटनीति का अखाड़ा बनते जा रहे हैं? और इसका खेल की जो मूल भावना है उस पर क्या असर पड़ेगा?